Friends, today we would start first lesson of your first book, and the lesson name is The Fun They Had by Isaac Asimov. Introduction of this lesson. इस स्टोरी के अंदर एक इमेजिनेशन है। जैसे कि बेटा आपने पहले देखा होगा कि डोरेमोन जो आता है कार्टून नेट, उसमें आपने देखा होगा कि डोरेमोन क्या है, एक गैजेट है। और इसी तरह से वो एक इमेजिनेटिव कार्टून है कि आज से कई साल बाद जो है ऐसे हमारी धरती के ऊपर कंप्यूटर काम करेगा और कंप्यूटर इतना एडवांस हो जाया करेगा कि वो सारे काम ही या तो रोबोट करेंगे या ऐसे ही बात बात पर गैजेट्स बन जाएंगे। इसी तरह से ये लेसन जो है ये भी एक इमेजिनेशन है राइटर के द्वारा कि आज से कुछ सालों के बाद की इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन में जो है ये 2157 ये ईयर दिखाया गया है। 2157 ईयर की जो है कंडीशन बनाई गई है और उसके अंदर दिखाया गया है कि उस समय लोगों के पास, यानी वो अब उस फ्यूचर टाइम को जो है इसमें इमेजिनेशन से अभी प्रेजेंट में बदलकर जो राइटर है उसने इस लेसन को लिखा है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कंप्यूटर दिखाया गया है और देखो ये रोबोट दिखाया गया है, या इसके बाद जो है एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक लड़की जो बैठी है काम कर रही है और इधर भी कंप्यूटर दिखाया गया है और कंप्यूटर पर चलता हुआ ई टेक्स्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट जो है वो शो हो रहा है। तो इस लेसन के अंदर क्या है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो किसी स्कूल में नहीं जाते हैं, वो बच्चे अपने घर के ऊपर ही, घर में ही एक कमरे के अंदर कंप्यूटर पर एक फिक्स टाइम में पढ़ते हैं। जैसे कि आजकल जो है आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, लेकिन आप लोग जो हो फ़ोन से कर रहे हो, आप तो और भी एडवांस हो गए ना। लेकिन ये बच्चे जो हैं एक फ़िक्स टाइम पर अपने रूम में जाते हैं और अपने कंप्यूटर में जो भी उसमें बुक सेव कर रखी है उससे वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो इस लेसन के अंदर जो दो करैक्टर हैं उनका नाम है मार्गी और टॉमी। तो क्या है कि टॉमी को एक बहुत ही पुरानी सी बुक मिलती है और वो किताब इतनी पुरानी होती है कि उसके पेज भी जो हैं वो पीले पड़कर कड़क गए हैं और खड़खड़ करते हैं। वो उस किताब को जब पढ़ रहा होता है तो उसकी पास जो मार्गी है वो दौड़ कर आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो और ये क्या है। तो वो उसे बताता है कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ। तो वो बड़ी हैरान होती है कि ये कैसी किताब है। हमारी किताब जो है वो जहाँ पर भी हमारे वर्ड्स होते हैं वो वहाँ से हिलजुल जाते हैं। अगर हमारा कोई बटन पुश हो जाता है, जैसे कि आप देखोगे कि अभी कैमरे के आगे ये वर्ड्स जो मैं जब देखती हूँ, मेरा मोबाइल कैमरा हिलाने से सारे आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन इस किताब के ऊपर तो वर्ड्स स्टिल ही रहते हैं और पेज को अगर टर्न कर दो तो भी वर्ड्स वहीं पे रहते हैं। तो इस तरह से वो बहुत हैरान होकर दोनों बातचीत करते हैं। और उसके बाद जब उनको पुराने स्कूल की बातें याद आती हैं कि जैसे मेरे दादाजी बताया करते थे, तो उन बातों को सोचकर वो ये कहते हैं कि वो कितने मज़ेदार स्कूल होंगे जब सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ते होंगे और सभी एक साथ मज़ा करते होंगे। और लास्ट में यही कहते हैं द फन दे हैड, कि वो लोग कितने मज़े करते होंगे। नाउ लेट्स रीड द लेसन। बिफोर रीडिंग द लेसन, The story we shall read to is set in the future। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कहानी जो है जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, भविष्य में सेट की गई है। When books and schools as we know, जैसा कि हम जानते, as we now know, जैसा कि अब हम जानते हैं, तब किताबें और स्कूल them will perhaps not exist, कि उनको पढ़ने के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ता। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे पढ़ते कैसे हैं। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, कहते हैं ये जो पिक्चर है, पूरा डायग्राम है, ये शायद आपको कुछ इसके बारे में विचार देगी। अब पिक्चर में देखो क्या दिया हुआ है, स्कूल ऑफ फ्यूचर, कि फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे, रोबोट टीचर होगा या मूविंग ई टेक्स्ट होगा, और या फिर क्या होगा,
विजुअल क्लासरूम, विजुअल क्लासरूम मीन जो कि स्क्रीन के ऊपर पढ़ा जाता है, जैसे हमारे स्कूल में किस पे, स्मार्ट क्लास में पढ़ा जाता है, और लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स या फिर कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई। आगे देखो, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू like best about your school and 3 things about your school that you would like to change। कहते कि आप अपने ग्रुप्स में बैठना, जब स्कूल में आओगे तभी ये डिस्कस कर पाएंगे ना, कि आप बैठना और आपस में ये बातचीत करना 3 चीज़ों के बारे में जो कि आपको स्कूल में सबसे अच्छी लगती हैं, और ऐसी 3 चीज़ों के बारे में भी जिन्हें आप बदलना चाहते हो। राइट देम डाउन और उसको फिर लिखना। Have you ever read words on the television or computer screen? अब आपसे वो राइटर पूछ रहा है कि क्या आपने कभी शब्दों को टीवी स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा है? Can you imagine a time? क्या आप एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं when all books will be on computers, जब सारी किताबें ही कंप्यूटर पर होंगी, and there will be no books प्रिंटेड ऑन पेपर, और कागज़ के ऊपर कोई भी किताब जो है प्रकाशित नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या तुम इन किताबों को ज़्यादा पसंद करोगे? मार्गी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी। कहते कि उस रात मार्गी ने अपनी डायरी के ऊपर भी एक नोट लिखा, ऑन द पेज हेडेड, और उस पेज के ऊपर क्या हेडिंग बनाया? 17 मई 2157। कौन सा लिखा कि आज 17 मई और 21,057 है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तविक, रियल बुक मीन्स वास्तविक किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, एक बार मार्गी के दादाजी ने बताया था, when he was a little boy, जब वो छोटे लड़के थे, his grandfather, तो उनके दादा यानी उसके दादाजी के दादा, told him, दादा ने उन्हें बताया था, that there was a time, कि एक पहले ऐसा समय होता था, when all stories were printed on papers, कि जब सारी कहानियाँ जो हैं वो कागज़ के ऊपर छपती थी। they turned the pages, उन्होंने पन्नों को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, येलो मतलब पीले, क्रिंकली जो कि अकड़ कर आवाज़ कर रहे थे। कह रहे कि जो पीले हो चुके थे और कड़क कड़क कर रहे थे। एंड इट वॉज अवेफुली फनी, और ये बहुत ही मज़ेदार था, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, कि वो शब्द जो पढ़े जाते थे वो वहीं पर स्थिर खड़े थे। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, मूविंग द वे, बल्कि वो अपनी जगह से हिलने की बजाय, दे वर सपोज टू ऑन द स्क्रीन, कहते जैसे कि स्क्रीन के ऊपर शब्द हिलते रहते हैं, वो हिलने की बजाय वहीं पर स्थिर खड़े थे। यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, और जब उस पन्ने को या उस पेज को पीछे खोला गया, जैसे हम खोलते हैं ना, तो पहले इस पेज को देखो, जो वर्ड से वो एज इट इज पढ़े हैं, तो इसी तरह से वो कहती, और जब उस पेज को खोला गया, बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स, कहते पिछले पेज को खोला गया तो वही शब्द वहां पर थे, ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, तो वो शब्द ही वहां पर थे जो कि पहली बार पढ़े गए थे। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हैड जो है वो 2 टाइम्स आया। फर्स्ट हैड, दैट इट हैड, फर्स्ट हैड जो है वो मेन वर्ब है, हैड व्हेन, और दूसरी जो हैड है वो क्या है, वो मेन वर्ब है और वो हेल्पिंग वर्ब है। कहते कि ये शब्द वहीं के वहीं पर थे जैसे कि पहले थे। गी सेड टॉमी, गी जो है खुशी का जो है, जैसे हम करते हैं ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में हम वो इंटरजेक्शन, गी इज ए वर्ड ऑफ इंटरजेक्शन, ये हमारी भावना को प्रतीक को दर्शाता है। गी सेड टॉमी, टॉमी ने जो है एक नफरत के साथ कहा, अरे व्हाट अ वेस्ट, कितना व्यर्थ की बात है,
When you are through with the book, जब तुम एक किताब पढ़ रहे हो, you just throw it away. कि कितनी अजीब और कितनी बेकार बात है कि जब आप एक किताब को पढ़ लेते हो फिर उसको फेंक दो. I guess, मेरा अनुमान है, our television screen must have had a million books on it. कि हमारी जो टीवी की स्क्रीन है इसके अंदर तो हजारों किताबें होंगी. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और शायद इससे भी अधिक होंगी. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे कभी नहीं फेंकूंगा. सेम विद माइन, सेड मार्गी. मार्गी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा है. शी वॉज 11, वह 11 साल की है. एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने अभी तक उतनी टीवी स्क्रीन के ऊपर किताबें नहीं देखी जितनी कि टॉमी ने देखी हैं. ही वॉज 13, और टॉमी की एज क्या है? 13 साल की. शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. तो उसने अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा मेरे घर में, और उसकी तरफ नहीं देखा क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था. इन द एटिक, किसमें? एक एटिक में. एटिक क्या होता है? हमारे घरों के अंदर कई बार जो छतों और दीवारों के बीच में छोटी सी जगह होती है उसको एटिक कहते हैं. एटिक मतलब उसको अटारी बोलते हैं हिंदी में, और हमारी लैंग्वेज में उसको परछत्ती वगैरह भी कहते हैं. व्हाट्स इट्स अबाउट, इसमें क्या लिखा है? किसके बारे में है? स्कूल. इसके बारे में लिखी है. तो क्या जवाब देता है टॉमी? स्कूल. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल होता है हैरान हो जाना. मार्गी एकदम हैरान होकर बोलती है स्कूल, स्कूल के बारे में. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल में लिखने की, स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा नफरत करती है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी. क्यों नफरत करती है? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर, यानी जो उसके कंप्यूटर के ऊपर उसका मैकेनिकल टीचर है, वो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट ही दिए जा रहा था. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. वर्स मतलब बुरे से बुरा, और वो उतना ही उसको बुरे से बुरा कर रही थी. अनटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ हैड शेकन हर हेड, उसने, उसकी माँ ने आकर उसके सिर को नहीं थपथपाया. सोरोफुली, सोरोफुली मतलब दुख के साथ. एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलावा भेजा. काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? उस कंप्यूटर को ठीक करने वाला. ही वॉज ए राउंड लिटल मैन. अब ये कौन है? ही वॉज काउंटी इंस्पेक्टर. ही वॉज ए राउंड लिटल मैन. वो एक गोल मटोल सा छोटा आदमी विद ए रेड फेस, जिसका लाल चेहरा है. एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके हाथ में बड़ा सा औजारों का डिब्बा है विद डायल्स एंड वायर्स, जिसमें बहुत सारे डायल्स और तारे हैं. ही स्माइल्ड एट मार्गी. वो मार्गी के ऊपर मुस्कुराया. एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे खाने के लिए एक सेब दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. अपार्ट होता है एक तरफ, और तब उसके टीचर यानी उसके कंप्यूटर को एक तरफ ले गया. मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को ये आशा थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वो नहीं जानता होगा कि इस कंप्यूटर टीचर को दोबारा कैसे ठीक किया जाए. बट ही न्यू, लेकिन वो तो जानता था. हाउ ऑल राइट, कि ये कैसे ठीक होगा. एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटा या उससे ज़्यादा, देयर इट वॉज अगेन, फिर से ठीक हो गया. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वही वो काला सा और बड़ा सा और वो भद्दा सा अध्यापक, यानी वो टीचर. कौन सा? मैकेनिकल टीचर उसके सामने आ गया. विद ए बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ. ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे ही जो पाठ या लेसन शो हो रहे थे. एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे. दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था. द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी जिसको नफरत करती थी. द पार्ट मार्गी हेटेड,
जिस हिस्से को मार्गी नफरत करती थी। मोस्ट वाज, वो सबसे अधिक कौन सा था? वाज ए स्लॉट, was a slot where she had to put homework। तो वो उसके कंप्यूटर का वो हिस्सा था जिसमें कि उसको होमवर्क मिलता था। एंड टेस्ट पेपर्स, और साथ में टेस्ट पेपर मिलते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। उसको हमेशा वो जो टेस्ट पेपर थे वो एक पंच कोड होता है गुप्त भाषा। गुप्त भाषा जैसे हम किसी वर्ड के लिए कोई सीक्रेट कोड लिख लेते हैं तो उसमें उसको उसका जवाब देना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, जो कि उसको आते थे, उसने सीख रखे थे या उसी कंप्यूटर ने उसको सिखा रखे थे जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और वो मैकेनिकल अध्यापक जो था वो बिना समय गवाए उसके नंबर बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। कहते कि जो इंस्पेक्टर ठीक करने आया था अपना काम खत्म करने के बाद वो मुस्कुराया एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटल गर्ल फॉल्ट। फॉल्ट होता है गलती, ये कसूर, ये छोटी बच्ची का कसूर नहीं है। मिसेस जॉन्स यानी मार्गी की मदर का नाम क्या हुआ? मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी सेक्टर था इस कंप्यूटर का वो जाम हो गया था और उसकी स्पीड बढ़ गई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कई बार हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको फिर धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10 years लेवल, और जो कि 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए होता है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। बाकी इसका सारा जो काम है वो बिल्कुल संतुष्टिजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड क्या होता है? निराश होना। मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, क्योंकि उसको उम्मीद थी या आशा थी, दे वुड टेक द टीचर अवे, कि वो उसके अध्यापक को यानी उसके कंप्यूटर को ले जाएंगे ऑल टुगेदर अपने साथ। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, क्योंकि वो एक बार टॉमी के अध्यापक को ले गए थे फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने तक, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसके कंप्यूटर का हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से बंद हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि हर कोई जो है वो स्कूल के बारे में ही क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। कहते टॉमी ने उसकी तरफ बहुत गहरी आंखों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। स्टूपिड, स्टूपिड मतलब मूर्ख। तो टॉमी ने क्या कहा? मूर्ख, क्योंकि ये हमारे स्कूल जैसे नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये पुराने तरह के स्कूल थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले होते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully। उसने उस सैकड़ों और सैकड़ों शब्द जो था उसको बहुत ही अजीब तरीके से और ध्यान से पुकार कर बोला। सेंचुरी से गो, सेंचुरी मतलब शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बड़ा दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड। कहती है कि ठीक है, मुझे नहीं पता उनके स्कूल कैसे होते थे। ऑल दैट टाइम अगो, उस समय में उनके स्कूल कैसे होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वो उसके कंधे पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए पढ़ी। देन सैड, तब कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, तो उनका एक अध्यापक होता था। अब आप देखिए कैसे वो बैठकर पढ़ रहे थे। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।